मान लीजिए CH3 CH2Cl, दिस इज व्हाट, क्लोरोईथेन। या अगर मैं जनरल नेमिंग की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगी, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH या KOH से कराता हूं तो क्या होगा, सबसे पहली रिएक्शन जो आपका Cl होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, OH से। Cl जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। कई अगर आप NCERT जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बोर्ड्स में बहुत आता है। ऐसे लिखा होगा NaOH और यहाँ पे लिखा होगा H2O। तो भैया ये H2O लिखा होने का मतलब एक्वस ही है। कई लोग तो इसको एलिमिनेशन ही करा देते हैं, तो ये Br हट जाएगा, ये Br लिखा हुआ है, Br हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये कई बार CBSE में सवाल आ चुके, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन H2O से कराते थे तो H2O में भी सेम ही होता था। इज दैट क्लियर? अगर हम इसकी रिएक्शन KCl से करा दें तो क्या बन जाएगा, Cl हट के Cn आ जाएगा। और याद रखना C के साइड से जुड़ेगा। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, AgCl से करा दें तो N के साइड से जुड़ेगा, NC बनेगा। इसी की रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं किससे, KNO2 से, तो आपको पता होना चाहिए K प्लस होता है, O एंड डबल बॉन्ड O माइनस होता है, तो बन जाएगा CH3 CH2 O एंड डबल बॉन्ड O। अगर हम इसी की रिएक्शन करा देते हैं AgO एंड डबल बॉन्ड O से, दैट इज AgNO2 से, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 NO2। अगर हम लोग इसी की रिएक्शन करा देते हैं NaI से, फिंकलस्टीन रिएक्शन करा देते हैं, NaI से करा देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, CH3CH3I। जो Cl होगा वो क्या हो जाएगा, अगर सेम रिएक्शन हम करा देते हैं विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज C6H5ONa, C6H5ONa, तो यहाँ से अटैक होगा, NaCl निकल जाएगा, O जाकर जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2O C6H5, क्या बन जाएगा, C6H5 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेम रिएक्शन करते हैं, सेम CH3CH2Cl की रिएक्शन करा देते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COOAg से, तो यहाँ O से यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा CH3COOO CH2CH3। कई लोग ऐसे होंगे जो ये CH3 बीच में लगा देते हैं, ऐसा नहीं करने का, कार्बन की बैलेंसी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉपी चेक करते हैं तो हम ये भी मिलता है। अगर हम लोग इसी की रिएक्शन करा देते हैं किससे, LiLH4 से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो फिर क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन में भी ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोकार्बन तो बन रहा है लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला बन रहा है, यहाँ कार्बन चेन बढ़ और घट नहीं है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड H और H चला जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट, CH3CH3, वी विल गेट व्हाट, CH3CH3। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं CH3Li से, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3Li में कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछी जाती है। CH3Li से कराएंगे तो क्या होगा, LiCl निकल जाएगा और हमें एल्केन मिल जाएगा, CH3CH2 CH3CH2 और कौन सी रह गई, जल्दी बोलो यार जल्दी। जो सबसे लास्ट वाली थी जो हमने देखी नहीं, वो हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाली रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड वाली समझो। अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CNA की रिएक्शन करा देते हैं, CNA की रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से हटेगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 थे और यहाँ पे 2 हैं, 2 एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर दिया और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, ये कन्वर्जन पे उसमें है NCERT में, और दैट इज बन रहा है ब्यूटाइन। कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इज दैट क्लियर? हो गई सारी? सर एक वाली अमाइंस वाली तो बहुत सारी रह गई, वो एक नहीं है, तो फिर तो उसमें जगह ही नहीं बचेगी। अमाइंस वाली फिर इधर कर लेते हैं,
इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा देते हैं तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा एंड वी विल गेट CH3 CH2। दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब 1 डिग्री का फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री ये नहीं बनवा रहा है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक, यस सर। अब ये जो रिएक्शन थी जो आपकी विलियमसन सिंथेसिस, ये अभी उतनी डिटेल में नहीं होगी, इतने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें और डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछी जाती है, कई बार एडवांस में मैचिंग आई है केवल और केवल विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर? और नीट में भी सीधे सीधे सवाल आते हैं, जो कॉपी में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, वही सवाल सीधे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा अब हमारे सिलेबस में ये भी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो नेक्स्ट का बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है, पोस्ट क्रेडिट सीन रहेगा, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो पढ़ा है हम लोगों ने उसकी मैकेनिज्म। लेकिन मैकेनिज्म समझने के लिए आपको पहले बनाना आना चाहिए। बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे, ये सारे प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, किससे क्या बन रहा और कैसे जुड़ रहा और कहाँ से जुड़ रहा। कई लोग अभी कुछ दिनों बाद सब मिक्स हो जाएगा, संजय सिंघानिया बन जाएंगे कुछ दिनों बाद, जब एक साथ आएगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये AgCN से क्या बन रहा था, NC बन रहा था, CN बन रहा था, सब भसड़ हो जाएगी। यहाँ पे अटैक कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ जुड़ना है। अब इसमें कई लोग ये गलती करते हैं, ये अटैक यहाँ करवाएंगे, जोड़ यहाँ से देते हैं। ये कॉपियों की गलती बता रहा हूँ मैं आपको। बीच में CH3 कभी नहीं आता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 ही होगी, तो वो बाहर ही आ जाएगा CH3। तो ये बेसिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है।